सबसे पहले बात करते हैं निदा खान की, जिसका सबसे ज्यादा मीडिया ट्रायल इस वक्त चल रहा है। निदा को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया गया और ये दावा किया गया कि वो एचआर ऑफिशियल थी जिसने विक्टिम महिलाओं की शिकायतों को दरकिनार करने का काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर यह इल्जाम भी लगाया गया कि उसने इस पूरे रैकेट में, कन्वर्जन रैकेट में, बतौर एक फैसिलिटेटर का काम किया। यानी कि वो हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के जाल में फंसाने में मदद करती। और भी इसी तरीके के नाप शनाप दावे के बीफ खिलाना, नमाज पढ़वाना, रोजे रखवाना, जबरदस्ती मुस्लिम प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, उस पर इस तरीके के बहुत सारे इल्जाम लगाए गए। लेकिन जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो मीडिया ट्रायल की बातों से एकदम उलट हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निदा खान के डेजिग्नेशन की। अब ये साफ हो चुका है कि निदा एचआर ऑफिशियल नहीं थी, बल्कि एक टेलीकॉलर की ही नॉर्मल सी पोस्ट पर काम करती थी। खुद टीसीएस ने बयान जारी कर इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है। वो प्रोसेस एसोसिएट के पद पे थी। टीसीएस ने साथ में ये भी कहा है कि उसका लीडरशिप का कोई रोल ही नहीं था। यानी कि वो उस लेवल पे थी ही नहीं कि वो कुछ किसी मामले में दखल देती या असिस्ट करती किसी। इस मामले में एनडीटीवी ने भी एक रिपोर्ट की है। उनको बाकायदा निदा खान का सस्पेंशन लेटर मिला है। उसमें यह बताया गया है कि वो निदा को 9 अप्रैल को हुई इसी मामले के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। तो डेजिग्नेशन वाला झूठ तो यहाँ पे साफ हो जाता है। और इसी के साथ ही दूसरा झूठ भी पकड़ा जाता है। दूसरा झूठ वही शिकायतों को दबाने का। तो क्योंकि वो लीडरशिप रोल में थी ही नहीं और एचआर या किसी पॉश कमेटी की या एथिक्स कमेटी की किसी की मेंबर थी ही नहीं, तो उसका कोई रोल ही नहीं बनता। निदा के वकील बाबा सैयद ने भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उजागर किए हैं इस मामले में। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 8 एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन निदा का नाम सिर्फ एक एफआईआर में है। ये वही दानिश शेख जो इसमें मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, उसी में ही उसका नाम है। लेकिन निदा पे जो चार्ज लगा है वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत करने का है। एफआईआर के मुताबिक निदा ने हिंदू देवी देवता शिव और पार्वती को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की और ये मामला उसी के तहत दर्ज किया गया है निदा के खिलाफ। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इस मामले में पूरी 8 एफआईआर दर्ज हुई है। फोर्सफुल कन्वर्जन, बीफ खिलाना, नमाज पढ़वाना, रोजे रखवाना, लव जिहाद या कॉर्पोरेट जिहाद जैसी बातें जो मीडिया ट्रायल में चलाई गई है, इनमें से एक भी बात किसी एफआईआर में दर्ज है ही नहीं। किसी में भी नहीं, मतलब 8 में से किसी एक एफआईआर में भी नहीं। बाबा सैयद ने यह भी बताया कि निदा के खिलाफ जिस धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है उसमें अधिकतम सजा 3 साल की होती है। और ये फैक्ट भी है, धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए अधिकतम सजा 3 साल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो मीडिया ने जहां निदा को इतना बड़ा मास्टरमाइंड बताया है और इतनी बड़ी साजिश का कर्ता धर्ता बताया है, आखिर उसके खिलाफ इतनी गंभीर धाराओं में केस दर्ज क्यों नहीं?